صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقوله الحق: إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से हम आज फिर एक मर्तबा उसकी ज़ियाफ़त में उसके मेहमान बने हैं। हम अपने आप को अल्लाह के रहमतों के दस्तरखान पे फिर एक मर्तबा लेकर आए हैं, और मेहमान जब आता है तो ज़ाहिर है मेज़बान उसे कुछ तोहफे भी देता है। आए आज हम अल्लाह से मांग कर कुछ लेते हैं, और क्या मांगते हैं? 12वें दिन की दुआ मिलकर पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माबूद, आज के दिन मुझे अपने पर्दे और पाक दामनी से जीनत दे। इसमें मुझे कनात और खुददारी के लिबास से ढांप दे। इसमें मुझे आदल और इंसाफ पर आमादा फरमा, और इसमें मुझे अपनी पनाह के साथ उन चीज़ों से अमन दे जिनसे मैं डरता हूँ। ए डरने वालों की पनाहगाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो हमने आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 4 चीज़ें मांगी। आज हमने अल्लाह से क्या मांगा? एक तो जीनत मांगी। जीनत किस चीज़ की? सित्र, पर्दा पोशी से जीनत मांगी। दूसरा हमने कनात और खुददारी का लिबास मांगा। तीसरा हमने आदिल और इंसाफ की तरफ मुझे ले जा, मुझे पकड़ कर आदिल बना दे। और चौथा हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांगा? परवरदिगारा, मैं जिससे डरता हूँ उससे मुझे अमन दे। 4 चीज़ें। पहली चीज़, अल्लाह से हम किस तरह से मांग रहे? देखिए, मैंने पहले भी बयान किया था कि हम खूबसूरती जुमलों की देखें। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बाय मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा ज़य्यनी फीहि सित्र वल इफ़ाफ। अल्लाह मुझे जीनत दे। जीनत, हुस्न, ब्यूटी, खूबसूरती, ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में कुछ और है, और जो मैं आज मांग रही हूं वो उस कॉन्सेप्ट से काफी अलग है जो मैं समझ पा रही थी। अल्लाह मुझे जीनत बख्श, मुझे खूबसूरत बना। किस चीज से मुझे खूबसूरत बना? मैंने ये नहीं मांगा अल्लाह मुझे अच्छा घर दे, अच्छा मकान दे, अच्छा लिबास दे। मैंने ये भी नहीं मांगा मुझे खूबसूरत चेहरा दे, मुझे खूबसूरत स्किन दे। मैंने ये भी नहीं मांगा जैसे अल्लाह कुरान मजीद में कहता है कि माल और औलाद जीनत दुनिया है। मैंने वो भी नहीं मांगा। मैंने क्या मांगा? ये अल्लाह मेरी पर्दा पोशी फरमा, मुझे ढांप दे, मुझे कवर कर ले, मुझे छुपा दे। किस चीज से? देखिए, जीन इफ़्फ़त, एक सित्र मांगा, एक इफ़्फ़त मांगा। सित्र इज कवरिंग, इफ़्फ़त इज मॉडेस्टी, पाकीज़गी, चेस्टिटी। मैंने अल्लाह से कहा मुझे जीनत दे, सित्र करके, कवर करके। कैसे?
एक छोटी सी मिसाल के साथ बात को वाज़ेह करूं। अगर खुदावंद आलम ने मुझे बहुत सारी नेमतें दी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ वेरी वेल टू डू, आई बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली, अ रिच वेल्दी फैमिली, बहुत ही नेम है, फेम है, शोहरत है, और मेरे घर में शादी का मौका है। अब मेरे घर में मेरी औलाद की या किसी, अगर मैं मेरे फैमिली में किसी की शादी है तो मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस करूँगी? आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी, द मेनू मे बी लाइक 50 और 100 डिशेस, मैं अपने पैसे का मुजाहरा कर रही हूँ, मैं अपनी जेवर का मुजाहरा कर रही हूँ, अपने लिबास का मुजाहरा कर रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि ये जीनत है। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, चले मैं अपने स्टेटस के हिसाब से शादी रखती हूँ और उसमें जेवर भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, तरह तरह की नेमतें और डेकोरेशन है, हॉल, वो सब तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन उसी जलसे में खुदा की नाफरमानी भी हो रही है। यानी मैंने अपने पैसे का मुजाहरा किया, अपने लिबास का मुजाहरा किया, मगर वहीं पर मैंने उस शादी के फंक्शन को मिक्स गैदरिंग वाला बना दिया। उसमें महरम ना महरम का कोई फर्क नहीं है। मैं खुले बालों से उस जलसे में जा रही हूँ, फुल मेकअप किया हुआ है, लिबास भी कुछ ऐसा है, मगर उसमें ना महरम मौजूद है। ठीक है, अपने सर पे भी गुनाह और दूसरों का गुनाह भी अपने सर पे ले लिया जो वहां पे हाजिर है। दूसरा, उस जलसे में खुदा न खास्ता म्यूजिक भी बज रहा है, हम कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है, नो सूदिंग, वी से दैट, बट एक्चुअल ये भी गुनाह है। वहां पे पता नहीं हम हंसी मजाक हो रहा है, यानी कोई लिहाज नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई बहुत सारी चीजें हैं। नाउ टू मेक इट प्रिसाइज, बहुत सारी चीजें हैं जो एक शादी के जलसे में खुदा की सैकड़ों या हजारों नाफरमानी हो सकती है, एंड दिस इज ओपन। अब आज का मेरा माशरा ये है कि जब मैं ऐसे जलसे से बाहर आ रही हूं तो मैं क्या करूंगी? मैं तारीफ करूंगी, आई एम गोइंग टू प्रेज इट। वाह, खाना कितना अच्छा था, डेकोरेशन कितना अच्छा था, कितना स्मूथली सब कुछ हो गया, ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ। यानी लोग तारीफ करते हुए आ रहे हैं, मगर शायद उनमें कोई ऐसा है जो कहेगा नहीं, गलत हुआ, अल्लाह को नहीं पसंद था। तुमने पैसों का इसराफ किया, तुमने इतना खाना वेस्ट कर दिया जो पता नहीं, जितना तुमने एक शादी में खर्च कर दिया इतना तो 10 शादियां हो जाती। अच्छा, यूज भी होता तो समझ में आता है कि ठीक है, अच्छी चीज है, खाना था, पेट में गया, कितने लोगों ने अच्छे से खाना खाया, दैट इज अंडरस्टूड। बट कितना वेस्ट हुआ, कितना इसराफ हुआ, कितना तुमने बूफे रखा, कितना पता नहीं, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी एंड फूड एंड सो मेनी थिंग्स। And above that, ना महरम, म्यूजिक, मिक्स गैदरिंग, बेहिजाबी, बेहयाई, और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं होनी चाहिए, ये तारीफ नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये गुनाह, दूसरा ओपन गुनाह। मैं अल्लाह से क्या मांग रही हूं? खुदाया, मैं अच्छा लिबास पहनने को जीनत ना समझूं, लोग ये ना कहे कि इसका लिबास कितना अच्छा था, लोग ये कहे इसका अखलाक कितना अच्छा है। लोग ये ना कहे कि इसके पास कितना बड़ा मकान है, लोग ये कहे शी सो जेनरस, इसका दिल कितना बड़ा है, ये कितनी खैरात करती है। मैं ये ना देखूं कि दुनिया में मेरे पास कितना माल है, मैं ये देखूं आया मैंने जन्नत कमाई नहीं कमाई, मैंने वहां अपने लिए महल बनाया नहीं बनाया। खुदाया, मुझे ढाक दे, लोगों के सामने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे, क्योंकि गुनाह जीनत का सबब नहीं है, जिल्लत का सबब है। और कम से कम इंसान चाहे इसका फर्क ना समझे, इंसान चाहे मेरी बुराइयों को, मेरे गुनाहों की तारीफ करे, मगर मलाइका जो लिख रहे हैं, किरामिन कातिबीन, या वो जो रिकॉर्ड लिखने वाले हैं, वो सारे मलाइका, वो मलिकुल मौत जो मेरी रूह कब्ज करने वाला है, अल्लाह इन मलाइका से मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे।
मैं 4 दीवारी में गुनाह करूं, ये अब्द और माबूद के बीच की बात है। मैं ओपनली गुनाह करूं जब लोग देख रहे हैं, खुदाया ये जिल्लत है, ये जीनत नहीं है। तो मैं आज अल्लाह से क्या मांग रही हूँ? कवर माई सिंस। और खुदा जब बख्शने पे आ जाए और बंदा जब सच्ची तौबा करे तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे कैसे कैसे खुदा सत्र, ये जो हम कहते हैं ना सित्र कर दे, कवर कर दे। अल्लाह कैसे कवर करेगा? जब मैं सच्ची तौबा करूंगी। माए रमजानुल मुबारक तौबा का महीना है। जब मैं सच्ची तौबा करूंगी, अल्लाह किरामन कातिबीन से कहेगा इरेज फ्रॉम द बुक, उस किताब से मिटा दे। फिर अल्लाह उसके मेमोरी से भी डिलीट कर देगा। अल्लाह जाने वो क्या टेक्नोलॉजी है, वो क्या कंप्यूटर है। अल्लाह कहता है मैं किरामन कातिबीन के फरिश्तों के जहन से भी तेरे गुनाह डिलीट कर दूंगा। जमीन जिस पे मैंने गुनाह किया वो कयामत में गवाही देने वाली है। आसमान गवाही देगा, सितारे गवाही देंगे, चांद और सूरज गवाही देंगे, औकात द टाइम गवाही देगा। ए अल्लाह इतने बज के इतने मिनट पे इसने गुनाह किया था। खुदा कहता है तू सच्ची तौबा कर, मैं उन सबके जो द चिप है उसमें से रिमूव कर दूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा। जो फीड हुआ था वो अंडू हो जाएगा। और फिर खुदा कहता है मैं उसको ऐसे मिटा दूंगा कि जो दुआए कुमैल का जुमला है ना कि परवरदिगारा कयामत में न सिर्फ किरामन कातिबीन बल्कि मेरे आज़ा द पार्ट्स ऑफ माय बॉडी विल स्पीक अगेंस्ट मी। अल्लाह कहता है मैं तेरे आज़ा की भी जुबान को साकित कर दूंगा, मैं उनकी मेमोरी से भी मिटा दूंगा। न तेरा हाथ बोलेगा कि जुल्म किया, न तेरे बाल बोलेगे कि बेहिजाब थी, न तेरे कान बोलेगे कि गिना सुना था। ये मैं तेरे ऑर्गन से भी उस गवाही को मिटा दूंगा। सिर्फ मैं जानता हूं। मगर मैंने दुआए कुमैल में क्या कहा? परवरदिगारा सारे भूल जाए, कोई मेरे खिलाफ गवाही ना दे, मगर तू तो देख रहा है ना, तू तो देख रहा है। सारे मिट जाए मगर तेरी इल्म से तो नहीं मिटने वाला कि मैंने तेरी नाफरमानी की है। ए सत्तारुल अयूब कवर कर दे मेरे गुनाह और मुझे इफ़्फ़त पाकीज़गी पाक दामनी से जीनत दे। इफ़्फ़त बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है। इफ़्फ़त हर किसी को नहीं मिलती। अफीफ हो जाओ, पाको पाकीज़ा हो जाओ। जनाब खदीजा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा जब किसी शादी में जाने वाली थी, शिरकत करना था, और बीबी खदीजा ने देखा मेरे पास तो लिबास है, मेरी बेटी के पास लिबास नहीं है, तो छोटी सी फातिमा ज़हरा लाइक मे बी 3-4 years 5 years हार्डली, छोटी सी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जब माँ कहती कि बेटा शादी में शिरकत करनी, लिबास नहीं है, बीबी ज़हरा ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, औरत ये लिबास इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जीनत नहीं है। जीनत क्या है? तेरी इफ़्फ़त, तेरी हया, तेरी पाकीज़गी, तेरी पाक दामनी, द चेस्टिटी, द मोडेस्टी, द सिंप्लिसिटी, ये औरत का जेवर है, ये औरत का लिबास है। कितना डीप में ये जुमला हमको समझाया जा रहा है। बट देन वी मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। खुदाया मुझे क्या दे? फीही बिल्लिबासी क़ुनूए वल किफ़ाफ। ए अल्लाह मुझे कनाअत और खुददारी अता कर। जब मेरे अंदर कनाअत होगी तो मैं गुनाह नहीं करूंगी। जब मेरे अंदर कनाअत होगी, खुददारी होगी, तो मैं डिस्प्ले नहीं करूंगी उस वेल्थ और फेम एंड नेम का। मेरे अंदर कनाअत होगी तो मैं कम पे सब्र कर जाऊंगी, मैं अक्ल का इस्तेमाल करूंगी, मैं इसराफ से बच जाऊंगी, मैं खुदा की नाफरमानी से बच जाऊंगी। कनात गुजार अहले बैत ताहिरीन थे। और फिर जब मैं कनात की मंजिलों पे आ जाऊं, मैं खुददारी की मंजिलों पे आ जाऊं और मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि मुझे थोड़े पर भी सब्र करना है, मुझे थोड़े पर सैटिस्फाइड होना है, थोड़े पर सैटिस्फाइड होना है, फिर मैं चोरी नहीं करूंगी,
मैं नाहक किसी का माल नहीं खाऊंगी, मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगी, मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगी, मैं अपने बहन का हक अदा करूंगी, मैं अपने बिजनेस पार्टनर को चीट नहीं करूंगी। जब मेरे अंदर कनात आ जाएगी तो इवेंचुअली ये मुझे कहाँ ले जा रही है? आदल व इंसाफ की तरफ। फिर मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगी। और ये अदालत, अदालत है, अल्लाह आदिल है। आउट ऑफ उसूल दीन, दैट 5 उसूल दीन में अल्लाह के इतने 999 या थाउजेंड्स ऑफ अस्माए खुदा में से अल्लाह ने क्या कहा? तौहीद के बाद अदले परवरदिगार। हम मौला अली के मानने वाले, मौला अली अलैहि सलाम क्या फरमाते कि अगर मुझे चींटी के मुंह से एक दाना, एक आधा दाना, एक जर्रा भी निकालना पड़े ना, और उसके बदले तो मुझे दोनों जहां की हुकूमत दे दो, मैं ये भी नहीं करूंगा। मौला अली कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्नैच इवन अ स्मॉल जर्रा, एटम ऑफ द बार्ली फ्रॉम द माउथ ऑफ एन एंट। नहीं कहते मौला, नहीं, इतना भी जुल्म नहीं, एक चींटी पर भी जुल्म नहीं। मौला अली फरमाते, अगर तुझे ये गुर्बत भारी लगती है, ये इंसाफ, ये जस्टिस, ये अदालत भारी लगती है, तुझे लगता है अदालत करना मुश्किल है, तो जुल्म तो इससे ज्यादा सख्त हो जाएगा। और तभी तो क्रिश्चियन फिलोसोफर्स ये कहते हैं, नॉन मुस्लिम फिलोसोफर्स कहते हैं कि इमाम अली को इब्ने मुलजिम ने मारा, ये तो जाहिरी बात है, अली को अली की अदालत मार गई, अली को अली का जस्टिस मार गया। आज जब हम इंतजार करते हैं कि मौला अली के आखिरी बेटे की हुज्जत की ज़हूर हो जाए, जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से कायम करे, जैसे वो जुल्म जौर से बरी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इमाम से मुल्हक हो जाऊँ, इमाम से मुलाकात करूँ, तो मुझे खुदा से मांगना है, खुदाया मुझे आदल और इंसाफ की तरह, जो तीसरी दुआ हमने आज अल्लाह से मांगी, खुदाया मुझे आदल और इंसाफ पर आमादा कर दे, आदल की तरफ। और ए अल्लाह मुझे अपनी पनाह के साथ उन चीजों से पनाह दे जिससे मैं डरता हूँ। मैं किससे डरता हूँ? अमान मांग रहा हूं मैं खुदा से, मगर मैं किससे डरता हूँ? मैं माल के छिन जाने से डरता हूँ, मैं घर के न रहने पे डरता हूँ, मैं रिश्तेदारों के बिछड़ने पे डरता हूँ। मैं किससे डरता हूँ? मैं किसी कॉकरोच से डरती हूँ, मैं पता नहीं किस मॉस्किटो से डरती हूँ, पता नहीं मैं किन चीज़ों से डरती हूँ, बीमारी से डरती हूँ, गुर्बत से, तन्हाई से डरती हूँ। ये अल्लाह मुझे उससे अमान दे जिससे मैं डरती हूँ। तो मैं किससे डरती हूँ? क्या होना चाहिए? खुदाया मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे, अजरना मिनन नार या रब, मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे, मुझे फिशारे कब्र से पनाह दे। ए अल्लाह, इससे भी बढ़कर मुझे तेरी नाराजगी से पनाह दे, तो मुझसे नाराज ना होना। मैं जहन्नम की आग को बर्दाश्त भी कर लूं, मगर तेरे नजरे करम के दूर होने को कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह मुझे डर है मेरे गुनाह इतने ना बढ़ जाए कि तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले कर दे, तू मुझसे नाराज हो जाए। अल्लाह मुझे खौफ से बचा ले, मुझे अमन व अमान दे दे जिससे मैं डरता हूँ। या इस्मतल खाइफीन, ए डरने वालों को पनाह देने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।